आपको करनी नहीं है। श्वास अपने आप ही अंदर आती है कि आप लेते हो? नहीं, अपने आप आती अपने अंदर जाती है ना, हाँ, छोड़ते हो अपने आप ही बाहर, अपने आप बाहर छूटती है। इसलिए सांस के ऊपर लेने और छोड़ने का काम नहीं करना। हाँ, ना तो लेना है ना छोड़ना है। जैसी अवस्था में जैसा चल रहा है, तेज़ चल रहा है, धीरे चल रहा है, आराम से चल रहा है, जैसा भी चल रहा हो वो अपने आप सही हो जाएगा। जब आप ध्यान करोगे, जैसे जैसे ध्यान करोगे श्वास अपने आप, श्वास की गति भी अपने आप सही हो जाएगी। उसको आपको सोचना नहीं है, सोचना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब सोचोगे तो फिर वो ध्यान होगा नहीं। हाँ, नाम दो ही है, पहला और दूसरा। अंदर जा रहे सीधी बात जाते हैं, ये श्वास के साथ दो ही शब्द चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। बस श्वास पूरा गहरा जाना चाहिए, ये उथला उथला नहीं होना चाहिए सांस। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सांस उथला उथला लेते हैं, जल्दी जल्दी में यहाँ से लेते हैं, फटाफट छाती तक ही आ पाता है। नाभि तक आना चाहिए श्वास, नाभि तक जाएगा। जैसे बच्चा देखा आप, छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पेट हिलता है, और बड़े आदमी सांस लेते हैं तो पेट नहीं हिलता, छाती हिलती है। ये धड़कन। हाँ, क्योंकि बड़ा आदमी इतना जल्दी में है, इतना उलझन में है कि वो श्वास को आधी लेता है, पूरी लेता ही नहीं है। जबकि बच्चा जो है वो पूरी सांस लेता है, बच्चे का पेट ऊपर नीचे होगा, इसलिए बच्चा सहज होता है, स्वाभाविक होता है, टेंशन में भी नहीं होता। आदमी जल्दी जल्दी लेता है। जब आदमी का श्वास भी स्थिर हो जाएगा तो आदमी शांत हो जाता है। सांस शांत हो गया तो विचार भी शांत हो जाएंगे, मन भी शांत हो जाएगा। सारा खेल श्वासों से तो है ही। श्वास जुड़ा हुआ है, जड़ और चेतन के बीच में सांस ही तो है। जो ये शरीर जड़ है, इसको चलाने वाला प्राणी तो है, श्वास ही तो है। श्वास निकल जाएगा तो ये शरीर चलेगा। आत्मा और शरीर का संबंध बनाने वाला भी श्वास ही है। इसलिए जो मंत्र श्वास के साथ है, जो शब्द श्वास के साथ है, वही आत्मा तक पहुंचता है। ये कहो कि वही मन और बुद्धि को शांत कर देता है। जब मन और बुद्धि शांत हो जाएंगी तो जो पीछे रहेगा बच जाएगा, वो अपने आप ही वो इस पे हो जाएगी ना। इसलिए तो करनी है विधि, और क्यों करनी है। मन और बुद्धि शांत नहीं रहती, इसीलिए तो इस पर करना है ध्यान इसीलिए तो करना है ना। कि हम बुखार है, हमें परेशानी है, जुकाम है, खांसी है, दवाई तभी तो लेनी है। अब आप कहो कि दवाई हम तब लेंगे जब ठीक हो जाएंगे। भी मेरे बुखार ठीक हो जाए, खांसी ठीक हो जाए, तब दवाई कराने जाऊंगी डॉक्टर पे, तो फिर ज़रूरत क्या है। दवाई तो तभी करानी पड़ती है जब हम बीमार हैं, ठीक है ना। ध्यान तभी करना है, सिमरण तभी करना है जब हमारा मन और बुद्धि शांत नहीं है, इसलिए तो करना ही है। मैं ऋषि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध कहते हैं रोकने को, ठीक है। जो चित्त की मन की वृत्तियाँ हैं उसको वो रुक जाना ही योगस चित्त वृत्ति निरोधा, वो योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा मतलब योग क्या है, वृत्तियों का रुक जाना, विचारों का रुक जाना, मन का रुक जाना, ये योग है, ठीक है। तो ये कैसे रुकेगा, दोनों का श्वासों के ऊपर ध्यान करने से, प्राणायाम करने से। तो प्राणायाम लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं, सिर्फ श्वास पे ध्यान ही देना है। जैसे है ना, हाँ। टाइम